माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। स्वयं को देवता कहता है पाखंडी। आज इस ज्ञान सभा में उस कड़वे सत्य से मैं उसे बोध करवाऊंगा कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इस बड़ी सभा में मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अपमान से ही लूंगा। आज इस बड़ी ज्ञान सभा में आपको इस दुष्व्यवहार के लिए श्राप देता हूं कि आज से, अभी से आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। महाराज, ये क्या किया आपने? ऐसा अपमान, और वो भी महादेव का। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कैसे हो गया मुझसे ये अन्याय? आप जाइए यहां से। क्या हुआ महाराज? आपका स्वास्थ्य तो ठीक? तुम ही हो जिसने ये अनर्थ करवाया है मुझसे। ये प्रश्न स्वयं से पूछो दक्ष, क्योंकि कलयुग तो केवल वहीं वास करता है जहां रति भर भी विकार हो। मैंने तो तुम्हारे क्रोध के बीज को सिंचा है। मेरा तो कर्म ही है अवगुणों को बढ़ाकर उन्हें चरम सीमा तक पहुंचाना। मैं तो केवल अपने चरित्र अनुसार ही कार्य करता हूं। संबंधों में विष घोलता हूं, तब जाकर संबंधों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है हमें दक्ष, कि कौन अपना है और कौन पराया। किंतु जो कुछ भी हुआ उसके लिए इतना चिंतन क्या था? क्या महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में क्रोध नहीं है? क्या महादेव ने सदैव तुम्हें अपमानित नहीं किया? इस ज्ञान सभा में इन्होंने मेरे पांव नहीं छुए तो ये सभा आरंभ नहीं होगी। आपकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी प्रजापति। तुम स्वयं ब्रह्मा पुत्र हो दक्ष, और ये संपूर्ण सृष्टि केवल तुम्हारे कारण ही सुरक्षित है। इसलिए इतना मत सोचो मित्र, क्योंकि सोच हमें बड़ा कार्य करने से रोकती है। आज भरी सभा में महादेव ने हमारा अपमान किया। अब मैं उस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। उस ज्ञान सभा से भी बड़ी सभा का आयोजन करूंगा जिसमें ब्रह्मांड के सभी ज्ञानी आमंत्रित होंगे सिवाय उस शिव के। अब उसके अहंकार को मैं आहत करूंगा। यही होगा मेरा प्रतिशोध। केवल प्रतीक्षा करनी है मुझे।
फल की क्रोध की प्रतीक्षा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके योग्य नहीं हैं। हमारी भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। पति और पत्नी के मध्य क्षमा का कोई स्थान नहीं होता देवी। केवल क्या प्रभु? प्रभु, आप भले ही हमसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति ना करें, परंतु हम जानते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। अथाह सागर की तरह, इस अनंत आकाश की तरह। प्रजापति, क्या ये सब करना उचित है? महादेव और यहाँ? महादेव को यह अनुभव कराना अति आवश्यक है कि हमारे महल में उनका स्थान केवल एक द्वारपाल का है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। आज जो महादेव का स्वागत हम करेंगे, समस्त संसार सदैव स्मरण करेगा। सूखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी
मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैग। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। हमें ना प्रेम की अभिव्यक्ति आती है और ना ही किसी रुष्ट को मनाना। देखिए ना, हमने वहां फिर से भूल कर दी। हमें अपने प्रेम में संतुलन बनाना नहीं आता है। आपके प्रति अपने प्रेम को हम व्यक्त नहीं कर पाते। देवी, हमें नहीं लगता कि हम वो आदर्श पति हैं जिसकी आपने कल्पना की होगी। आदर्श पति एवं मर्यादा का आपसे बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है? जिस प्रकार आप अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हैं, वो आपकी सच्चाई, निर्मलता एवं पवित्रता को दर्शाता है। आपका कुछ न कहना भी हमें आपके अथाह प्रेम की गहराई को दिखाता है। आप अपने भाव और अपनी भावना को कभी मिश्रित नहीं करते। जो आपके हृदय में होता है वही आपके मुख पर भी होता है, चाहे वो प्रेम हो या आपका क्रोध। और आपका यही स्वभाव तो आपको पूर्ण और पवित्र बनाता है प्रभु। आज से अनंत काल तक यदि कोई भी कन्या पति की कामना करे तो उसकी हर कामना में, उसकी हर आराधना में केवल आप ही होंगे। हमें आप मिले और कोई इच्छा नहीं, केवल इसकी कि आप सदैव ऐसे ही हमारे साथ रहें। अवश्य, हमारे अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिन पुरुष नारी की शक्ति बनी रहती है, पर बिन नारी पुरुष सदा अधूरा रहेगा। ये परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती का स्थान होगा। ये नारायण और माता लक्ष्मी का स्थान होगा। और ये समस्त देवी देवता, यक्ष और ऋषियों के लिए
केवल एक यज्ञ नहीं है, ये मेरे प्रतिशोध की रणभूमि है। नारायण, आप यहाँ द्वार पर किसी उद्देश्य से? आपके एकांतवास की रक्षा के लिए महादेव। देखिए, एकांत को भंग करने का प्रयत्न आरंभ हुआ। ये निमंत्रण उस बृहस्पति महायज्ञ के जो आपके और माता लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि आप इस यज्ञ में पधार कर इसे अवश्य सफल बनाएंगे। प्रयत्न से समस्या को टाला जा सकता है, किंतु नियति को नहीं। हमारा निमंत्रण कहाँ है आनंदम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।